आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। मुल्क भर में 10,000 जनऔषधि मराकज़ कायम करने का मंसूबा। मगरबी बंगाल में दीदी की हुक्मरानी को खत्म करने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अज़्म। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में क़बायलियों के रोल की सदर जमहूरिया ने की सताइश। क़बायलियों की शनाख्त को बरकरार रखते हुए इन्हें तरक्की के अमल में शामिल करने का मशवरा। कल दुनिया भर में मनाया जाएगा यौम ख़वातीन। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खातून मुलाजिमीन के लिए कल किया तातील का ऐलान। MLC इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम में आई तेजी। हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान लफ्जी जंग। और IPL के 14वें सीजन का शेड्यूल जारी। 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान पहला मुकाबला। कोरोना के तय अवाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त 6 फीट की समाजी दूरी का खास ख्याल रखें। मुसलसल अपने हाथों को धोते रहें। माहिरीन के मुताबिक एहतियाती इक़दामात से ही कोरोना पर रोक लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला कल से शुरू हो रहा है। कोविड के पेश नज़र राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। ये सेशन आइंदा महीने की 8 तारीख तक जारी रहेगा। सेशन का पहला मरहला 29 जनवरी को शुरू हुआ था। 12 फरवरी को राज्यसभा और 13 फरवरी को लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से कहा कि वो जन औषधि केंद्र से मिलने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि 3 केंद्रों से आवाम को 9,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की बचत हुई है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस तकारीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम में आवाम को भारी तिब्बी अखराजात से निजात दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जन औषधि केंद्र के जरिए हर साल गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम 3,600 करोड़ रुपये की बचत कर पा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने शिलांग में कायम होने वाला जन औषधि का 7,500वां मरकज कौम के नामांकन किया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आज इफ्तिताह किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम तरक्की चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम चाहते हैं कि इनकी रियासत तब्दील हो जाए। उन्होंने कहा कि बंगाल को तरक्की देने का वादा करके इख्तिदार पर आने वाली ममता बनर्जी ने यहाँ के अवाम के साथ धोखा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत को मुकम्मल तौर पर लूट लिया गया है। मोदी ने वादा किया कि अगर बीजेपी इख्तिदार पर आती है तो आइंदा 25 साल की तरक्की के लिए सरकार काम 5 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है। ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में क़बायलियों के रोल की सताइश की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के दामवा जिले के संग्रामपुर गांव में एक क़बायली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम इंसानियत की जड़ों से जुड़ना चाहते हैं तो हमें क़बायली तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना पड़ेगा। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि क़बायली तबक़ात को जदीद तरक्की में शिरकत का मसावी मौका मिले और साथ ही इनकी क़बायली शिनाख्त बरकरार रहे। उन्होंने क़बायली तबक़ात को कुदरती वसाइल का मुहाफ़िज़ करार दिया। मैंने पूछा कि कितना दूर है, तो उन्होंने कहा कि जबलपुर से बिल्कुल सटा हुआ हमारा जिला
मैंने कहा कि मैंने सुना है और आपने भी पहले मुझे बताया था कि आपका दमोह जिला मूल रूप से आर्थिक दृष्टि से, प्राकृतिक रिसोर्सेज की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें बाहुल्य रूप से जनजातीय वर्ग हमारा निवास करता है। तो मैंने कहा कि यदि कार्यक्रम बन सके तो आप जरूर बनाइए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि तहकीक की वजह से भारत कोविड-19 के खिलाफ आलमी लड़ाई में मशाल-ए-राह बना है। उन्होंने इस वबा से पैदा होने वाले चैलेंजों का हल तलाश करने के लिए मुल्क के मुहक्किकीन और साइंसदानों की जानिब से की गई कोशिशों की सताइश की। नायब सदर ने फरीदाबाद में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज की पहली ग्रेजुएशन डे तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर से लेकर नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, तकनीकी अमला और देहातों में खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स तक पूरी मेडिकल बरादरी को सलाम करते हैं, जिन्होंने इस वबा से लड़ाई के लिए मिलजुल कर टीम इंडिया की हैसियत से काम किया। पॉजिटिव ट्रेंड and this should be encouraged because 50% of the population of the country are women. So we need to encourage women to join every field. If you give them an opportunity, they will excel. एक ताजा उदाहरण है, आपको उनको मौका मिला, उन्होंने अपना प्रतिभा प्रदर्शन किया है। मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, फिर वो अपना प्रतिभा प्रकाशित कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड इंडिया, टुमारो वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड टुडे इट बिकम ESI colleges वुमेन्स डे बिकॉज ऑल टॉपर्स आर वुमेन। बजट तजावीज़ की तैयारी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर KCR ने एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। एक अंदाजे के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से तेलंगाना को 50,000 करोड़ रुपये की आमदनी का खसारा हुआ है। ताहम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बजट उम्मीद अफजा होगा। KCR ने महकमेवारी तख्मीन जात और माशी रिपोर्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बाद रियासत में माशी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं और मुख्तलिफ शक्लों में हासिल होने वाली आमदनी में इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बजट के मुकाबले आइंदा बजट में ज्यादा रकम मुख्तस की जाएगी। रियासती मुकर्रना का बजट सेशन इम्कान है कि मार्च के वस्त में शुरू होगा। R&B, पंचायत राज, नज़्म-ओ-नक्श, तालीम और आपाशी के महकमों के ओहदेदारों को तलब करते हुए तख्मीन-ए-जात तैयार किए जाएंगे। तमाम महकमे के साथ महकमे फाइनेंस के इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में मुनक़्क़द होने वाले इजलास में बजट को ख़तई शक्ल दी जाएगी। कल बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन को मुबारकबाद दी है। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कामयाबी का जश्न मनाने का दिन है। उन्होंने जिनसी मसावत की अहमियत पर जोर दिया। गवर्नर ने कोविड-19 की वबा के दौरान ख़वातीन की जानिब से अंजाम दी गई खिदमत को ख़िराज तहसीन पेश किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की के अमल में ख़वातीन का रोल अहम है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कल यौम ख़वातीन के मौके पर खातून मुलाजिमीन को तातील दी जाएगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस यकीन का इजहार किया कि तमिलनाडु में NDA इत्तेहाद हुकूमत तश्कील देगा। कन्याकुमारी लोकसभा नशिस्त के लिए 6 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर राधा कृष्णन की जानिब से मुहिम चलाते हुए अमित शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ कन्याकुमारी लोकसभा नशिस्त नहीं बल्कि तमिलनाडु के असम्बली इंतखाबात में भी बीजेपी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। तमिलनाडु के असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी और AIADMK के दरमियान नशिस्तों की मफाहमत हो गई है। अन्ना DMK ने बीजेपी को 20 असम्बली नशिस्तों के अलावा कन्याकुमारी लोकसभा नशिस्त भी दी है। तमिलनाडु 234 रुकन असम्बली के लिए 6 अप्रैल को रायदही होगी। मैं कन्याकुमारी की सभी जनता को, सभी मतदाताओं को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पोन्नार को आप दिल्ली भेजिए। भारतीय जनता पार्टी को पोन्नार की जरूरत है। आप इस लोकसभा चुनाव में
एआईडीएमके और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी पोन्नार को विजयी बनाकर दिल्ली भेजिए, यही मेरी आप सबको अपील है। यहाँ जनता का अपार उत्साह देखकर परिणाम के बारे में मैं सुनिश्चित हूँ। कन्याकुमारी लोकसभा सीट और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एआईडीएमके, बीजेपी और पीएमके की संयुक्त सरकार बनेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और मैं फिर से एक बार सबको टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने रंगारेड्डी हैदराबाद महबूबनगर एमएलसी ग्रेजुएट से टीआरएस की उम्मीदवार वाणी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने हैदराबाद के दोमलगुड़ा के पिंगली वेंकटरामरेड्डी हॉल में वाणी देवी की ताईद में मुनक्किदा एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में वाणी देवी की कामयाबी यकीनी है। केटीआर ने कहा कि वाणी देवी एक माहिर तालीम और समाजी कारकुन हैं। सीएलपी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वरंगल, खम्मम, नलगुंडा एमएलसी हल्के के ग्रेजुएट्स वोटर्स से अपील की कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार रामलू नायक को कामयाब बनाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर मरकजी और रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार के खिलाफ बतौर एहतजाज उन्होंने भद्राचलम से साइकिल यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम बोझ पड़ा है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी को ही कामयाबी मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि दानिश्वर और तालीम याफ्ता अफराद बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने ये कहा कि मुलाजिमीन और फनकार टीआरएस के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से टीआरएस ने नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। आईपीएल के 14वें सीजन का बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है। 2 साल के वक्फे के बाद आईपीएल मैचेस भारत में होने जा रहे हैं। मुकाबले अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे। चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम में 9 अप्रैल को पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान खेला जाएगा। 30 मई को फाइनल मुकाबला होगा। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुल्क भर में 10,000 जनऔषधि मराकज कायम करने का मंसूबा। मगरबी बंगाल को खत्म करने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अज़्म। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में क़बाइलियों के रोल की जमहूरिया ने की सताइश। क़बाइलियों की शनाख्त को बरकरार रखते हुए इन्हें तरक्की के अमल में शामिल करने का मशवरा। कल दुनिया भर में मनाया जाएगा यौम ख़वातीन। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खातून मुलाजिमीन के लिए कल किया तातील का ऐलान। एमएलसी इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम में आई तेजी। हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान लफ्जी जंग। और आईपीएल के 14वें सीजन का शेड्यूल जारी। 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान पहला मुकाबला।